أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज की तजवीद की क्लास में आज हम हरूफ हलकी हा लेंगे। कल पिछली क्लास में हमने हरूफ हलकी हमज़ा को पढ़ा था। आज हम हरूफ हलकी अल्हा को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हरूफ हलकी 6 ही जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो अक़सल हलक से अदा होने वाले 2 हुर्फ हमज़ा है, वसतुल हलक से अदा होने वाले आइन है एंड अदनल हलक से अदा होने वाले गैन ख। तो हमने कल की क्लास में हमज़ा के बारे में पढ़ा था। आज हम हा के बारे में पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये हा क्या होता है, कुरान में कैसे लिखा हुआ होता है, ये इस्म किस तरीके का लिखा हुआ आता है, वगैरह वगैरह। इसके हालात, इसकी सूरत, इसकी शक्ल व शुबात वगैरह सब पढ़कर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इस्मुल हर्फ अल्हा ऐसे आता है कुरान में। कुरान में ये इस तरीके के शेप से लिखा जाता है। ऐसा हा, इसका नाम हा होता है, यानी कि हा हम कहते हैं। फिल लुगत लुगतुल अरबिया में, इन द अरबिक लैंग्वेज, ये हा ऐसे लिखा जाता है जैसे कुरान में लिखा जाता है, ऐसे भी है। और हा भी ऐसे भी लिखा जाता है, महमूज हा, महमूज यानी कि विथ हमजा भी लिखा जाता है लुगतुल अरबिया में। हम कुरान में कैसे लिखा जाता है इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अलहा फी हुरूफुल मुक़त्तअह, कुरान में हम पढ़ते हैं हुरूफुल मुक़त्तआत। तो हुरूफुल मुक़त्तआत में भी हा होता है। तो वो किस जगह पे आता है, कैसा होता है, उसके रूलिंग्स क्या हैं, कितना खींचना है, कितना नहीं खींचना है, वगैरह वगैरह, इसको देखेंगे। अलहा हमजा नहीं आता है, ओनली अलहा। अलहा महमूज नहीं है, ये विदाउट हमजा महमूज मतलब विथ हमजा, ये विथ हमजा नहीं है अलहा। तो हुरूफुल मुक़त्तआत में अलहा विथ अलीफ ऐसे आता है, नॉट विथ अलीफ विथ हमजा ऐसे नहीं आता है। ओके। हुरूफुल मुक़त्तआत में हा किसके साथ आता है, ताहा ऐसे एक आता है। ओके। का हा या आइन सॉद, इसमें ये जिसको दो चश्मी हा भी हम उर्दू में कहते हैं, ये हा इस तरीके से आता है। तो इन दो हुरूफुल मुक़त्तआत में हा इस तरीके से आता है। ताहा हुरूफ मुक़त्तअत, सूरत का नाम ही ताहा है। तो तो अलीफ के साथ आता है, हा अलीफ के साथ आता है। इसलिए जब अलीफ के साथ आता है तो दो हरकत में खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे तो एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम तो इज ए हुरूफ मुखफ़फ़ा। तो तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो विद टू काउंट, हा विद टू काउंट, हा सीने वाली हा। ये वसतुल हलक से अदा होने वाला हुर्फ नहीं है, ये अक़सल हलक से अदा होने वाला हुर्फ है कि इसमें हमको कुछ भी प्रेशर डालना नहीं पड़ता, थोड़ा सा वाइब्रेटिंग साउंड आता है, दैट्स इट। हा हा। ओके। तो दो काउंट्स में पढ़ा जाता है। यहाँ भी आते हैं हम, कफ हा या आइन सॉद। जब जिस हुर्फ के ऊपर ये मद आती है तो इसको, जैसे कि हम हुरूफ मुक़त्तआत में पढ़ते हैं, ये मद्दुल लाज़िम कहलाता है। 6 काउंट्स में इसको खींच कर पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे काफ के ऊपर ये मद लाज़िम है, हा के ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ये हुरूफुल मुक़त्तअ ऐसा होता है कि 2 काउंट्स वाला होता है। या ये भी 2 काउंट वाला है। आइन एंड इसके ऊपर आइन के ऊपर मद आई है तो इसको 4 और 6 काउंट्स में खींचकर पढ़ना चाहिए। और सौद ये भी 6 काउंट्स में खींचकर पढ़ा जाता है। हा क्यों 2 काउंट्स में पढ़ा जाता है? हा का हिज्जा ऐसे आता है। हा का हिज्जा हा अलिफ हा, तो अलिफ तो अलिफ के साथ पढ़ा जाता है। जो हिज्जे में सिर्फ 2 हुर्फ होते हैं, 2 लेटर्स होते हैं, और वो भी अलिफ के साथ, तो इसको 2 काउंट में खींचकर पढ़ा जाता है अगर ये तो और हा हुरूफ मुक़त्तआत में आए तो। अब यहाँ देखिए हम कैसे पढ़ते हैं। काफ को 6 काउंट्स में खींचकर पढ़ना चाहिए, 6 काउंट्स में। हा 2 काउंट्स, या 2 काउंट्स एंड आइन 6 काउंट्स, 4 टू 6 काउंट्स। ये आइन एक स्पेशल लेटर है। जब आइन पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको आपको सिखाया जाएगा। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सॉद 6 काउंट्स। कैसे पढ़ते हैं सुने। كاف ها يا عين صاد ها يا 2 counts। हा भी 2 काउंट्स, या भी 2 काउंट्स। कफ आइन सॉद 6 काउंट्स। जब हा हुरूफुल मुक़त्तआत में आता है तो ये 2 काउंट्स में पढ़ा जाता है, 2 अलिफ की मिक़दार में खींचकर पढ़ा जाता है।
تو जमीअ हुर्फ़ सारे के सारे हुर्फ़ जो हुरूफ़ुल मुक़त्तआत में आते हैं, हुरूफ़ुल मुक़त्तआत के जितने भी हुरूफ़ हैं और जितने भी जमीअ हुर्फ़ होते हैं, सब के सब हुरूफ़ महमूज़ा होते हैं, तक़र्रा फ़ी हुरूफ़ुल मुक़त्तआ। तो उसको कैसे पढ़ा जाता है हुरूफ़ुल मुक़त्तआ बिअस्माइहा मक़सूरा, तो मक़सूरा के साथ उसका वो नाम लिखा हुआ होता है या आता है, पढ़ा पढ़ा जाता है। मगर क्या होता है मिन्हा उसी में इन सारे हुरूफ़ुल मुक़त्तआत में वरदा मिन्हा ख़म्सतुन हुरूफ़ 5 ख़म्सतुन हुरूफ़ 5 हुरूफ़ ऐसे होते हैं ह या त ह र हय्या तहूर जिसको कहते हैं नाम दिया गया है हय्या तहूर ह या त ह र ह भी 2 काउंट्स में पढ़ा जाने वाला हुरूफ़। हुरूफ़ मुक़त्तआत ह या त ह र के अलावा जितने भी हुरूफ़ मुक़त्तआत आते हैं वो 6 काउंट्स में पढ़े जाते हैं। हफ्स एंड आसिम की रिवायत में 6 काउंट्स में पढ़े जाते हैं। सिवाय सिवाय ह या तो ह र के फतक़रा ये कैसे तक़रा करते हैं, कैसे पढ़ते हैं हम? ह 2 काउंट्स, या 2 काउंट्स, तो 2 काउंट्स, ह 2 काउंट्स, र 2 काउंट्स। ओके? अब यहाँ देखिए ये सब अलिफ के साथ लिखा हुआ आया है। इसका हिज्जा ही ह अलिफ ह, या अलिफ या, तो अलिफ तो, ह अलिफ ह, र अलिफ र, इसलिए इसको 2-2 काउंट्स में पढ़ते हैं। तो ये 5 हुरूफ जब हुरूफ मुक़त्तआत में आते हैं जैसे कि ताह, ओके, हा, रा, हा, या, ये 5 हुरूफ जो होते हैं हया ताहा रा, इसको नाम दिया गया है हय्या तहूर, हय्या हय्या तहूर। तो इसको 2 काउंट्स में पढ़ा जाता है। ये हा जो अक़सल हलक़ से अदा जो होता है हुरूफ, जब हुरूफ मुक़त्तआत में आता है ये, तो ये 2 काउंट्स में पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी सूरत कैसी है देखेंगे हम। कुरान में इसकी शक्ल और सूरत ऐसी होती है, इसकी राइटिंग ऐसी होती है, इसका रस्म ऐसे आता है हा। 2 चश्म, 2 आँख बने हुए थे, इसलिए इसको 2 चश्मे हा भी कहा जाता है। अब 1 आँख हटा दी गई, 1 आँख रह गई है, मगर फिर भी ये 2 चश्मे हा, मगर ये आधा हा होता है, मगर पढ़ा पूरा जाता है। ये पीछे एक हुरूफ लगा हुआ होता है, हुरूफ के आगे एट द एंड ऑफ द वर्ड इफ हा इज़ देयर, ओके, तो इट इज रिटर्न लाइक दिस। पीछे कोई ना कोई हुर्फ के साथ जुड़ा हुआ आता है। पूरा हा ऐसा है, आधा हा ऐसा है। ये ऐसे हा, इस शेप का हा जो हम कुरान में पढ़ते हैं कब आता है? एट द एंड ऑफ द वर्ड, हुर्फ के आखिर में ऐसा आता है। और यही हा ऐसे आता है। हमजा के बगैर भी आता है, हमजा के साथ भी आता है। तो हम पढ़ते हैं इन कुरान में हा अलिफ पढ़ते हैं, हमजा के बगैर नहीं। तो यही हा को जो गोल ताज जिसको कहते हैं ये भी हा ही है, इसका अलग सा शेप ऐसे है, हा गोल हा, दो चश्मी हा, गोल हा। ये गोल हा के ऊपर जब दो नक्ते दे दिए जाते हैं तो ये ता बन जाता है। ओके, ये ता बन जाता है, इसको ताए मरबूता कहते हैं, ताए मरबूता। तो ये हा जो लिखी गई है पिछले हुरूफ से लगी हुई या जुड़ी हुई, इसके ऊपर अगर दो नक्ते दे दिए जाएंगे तो ये हा ता ताए मरबूता बन जाएगा। सी, इसी हा को अगर हम ऊपर दो नक्ते दे दिए तो ताए मरबूता। इस तरीके का इस शेप वाले ता हा को अगर दो नक्ते दे दिए तो ये भी ताए मरबूता। ता हा। अब हम महमूजा नहीं पढ़ते, हम विदाउट हमजा पढ़ते हैं हम। हम ऐसे नहीं पढ़ते ता हा नहीं पढ़ते हैं, हा ता पढ़ते हैं। मगर द ग्रेट तजवीडियंस ने इसको ऐसे भी लिखा है, ऐसे भी वो कहा करते हैं। वल्लाहु अलम, अल्लाह नोज द बेस्ट। नाउ अब इसकी सूरत शक्ल ऐसी है, ये कहाँ पे आता है? ऐसे हा कहाँ पे आता है? ये गोल ता ताए मरबूता ये कहाँ पे आता है? इसको देखेंगे हम। ताती ये आता है, ताती मतलब आता है, इस टाइप का, इस शेप का, इस सूरत हा, इस जिसकी सूरत ऐसी है। सूरत आप सभी जानते हैं इसकी शक्ल व शबाहत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आती है, कहाँ पे आती है? जहाँ चाहे वहाँ पे आ सकती है। ये कलीमे के स्टार्टिंग में भी आ सकती है, मिडल में भी आ सकता है, एट द एंड में भी आ सकता है ये सब। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द कलीमा, एट द एंड ऑफ द कलीमा, ऐसे आती है। ये गोलता ताए मरबूता ला ताती नहीं आती है, ऐसी गोलता इल्ला, इल्ला मतलब सिवाय, एक्सेप्ट फिल आखिरतुल कलीमा, फिल आखिरुल कलीमा, कलीमे के आखिर में ही ताए मरबूता आती है। देखिए ये हा कैसे है, ये स्टार्टिंग में आ सकते हैं, मिडल में आ सकते हैं, एट द एंडिंग ऑफ द कलिमा भी आ सकते हैं। मगर ताए मरबूता कहाँ पे आती है? सिवाय कलमे के आखिर में आते हैं, कलमे के बीच में ताए मरबूता नहीं आता है। ओके, दिस इज वन पॉइंट। अनदर पॉइंट, इसमुहा, इसका नाम जो है हा,
और हा, हा इसको ऐसे भी बोलती हैं विद हमजा के साथ, हा यानी तो हा ऐसे भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ऐसे भी पढ़ा जाता है। हा या नहीं तो विद महमूज के साथ महमूजा, हा महमूजा या हा बगैर महमूजा, बगैर हमजा के। ओके, ता कैसे पढ़ी जाती है? ताए मरबूता, इसका नाम क्या है? ताए मरबूता। और या नहीं तो ताए तानीस, इसको इसका दूसरा भी नाम है ताए तानीस, औरतों वाला ता। जब ये इस्म के आखिर में हम ताए मरबूता लगाते हैं तो ये ताए तानीस बन जाती है। ताए मरबूता चेंजेस टू ताए तानीस, यानी कि द ता ऑफ फेमिनिटी बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमुन मुजक्कर फेमिनाइन, इस मुजक्कर मैस्कुलाइन को अगर मुझे फेमिनाइन बनाना है, मुअन्नस बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ? आखिर में ताई मरबूता लगाती हूँ। मुस्लिमतुन, मुमिनतुन, सालिहतुन, ताई मरबूता ऐड करते हैं तो उस ता को ताई मरबूता या नहीं तो और क्या नाम उसको दिया गया है? ताई तानीस। ओके, अनदर पॉइंट, तशबह, तशबीह कैसा होता है? अत्ता फी रस्म वलाकिन बदून नुक़ततैन, नुक़ततैन दो नुक्तों के बगैर। तो यहाँ पे दो नुक्ते जो हैं इसकी तशबीह ऐसे होती है ता के जैसी है, फिर रस्मी लिखने में नहीं लिखने में जैसे आती है, वलाकिन बदून नुक़्ततैन, तो ये ता के जैसा, जैसे कि ये ता के जैसा है, लिखा तो जाता है मगर बगैर नुत्क़े के होता है। नुक़्ता मतलब डायक्रिटिकल मार्क, बगैर नुक्तों के होता है। कितने नुक्ते? नुक़्ततैन, दो नुक्तों के साथ जो आता है ये ताए मरबूता, इसको ऐसे नहीं आता है। बिदून नुक़्ततैन, विदाउट एनी डायक्रिटिकल मार्क। ओके, तशबीह है ताए मरबूता की, जैसी तशबीह है ता गोलता, ये भी हा ऐसे ही है, ता हा ऐसे ही आता है मगर इसके अंदर नुक्ते नहीं आते। ताए मरबूता में नुक्ते आते हैं। ओके, ताए मरबूता में कहते हैं हा की शक्ल ऐसे, हा की शक्ल है ना ऐसे ही लिखा जाता है। देखिए ताए मरबूता की शक्ल हा के जैसी ही है। वक़्फ़ु रस्म वलाकिन बी नुक़्ततैन, रस्मी, रस्मी कैसी होती है? जब हम स्टॉप करते हैं, फिल वक़्फ़, फिल वक़्फ़, वक़्फ़ मतलब व्हाइल स्टॉपिंग, इन स्टॉपिंग द रस्मुल हा, यहाँ के रस्म यानी कि द लिखावट, द राइटिंग स्टाइल ऑफ दिस हा विदाउट नुक्ता हो जाती है। ओके, जब हम स्टॉप करते हैं, इस ताई मरबूता पे स्टॉप करते हैं, फिल वक़्फ़, वक़्फ़ मतलब स्टॉप, इन स्टॉपिंग दी नुक्ततैन चले जाते हैं, दो नुक्ते चले जाते हैं। कब? जब हम वक्फ करते हैं, स्टॉप करते हैं, तब यह बगैर नुक्तों के हो जाता है। यहाँ पे नुक्ते नहीं हैं, होता ता के जैसा है मगर इसमें नुक्ते आते नहीं हैं। स्टॉप करने के वक़्त भी हा ही हम कहते हैं, हा ही पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में आए, बीच में आए, एंडिंग में आए वगैरह-वगैरह, मगर यहाँ क्या होता है? ये ता की तशबीह तो रखता है, इट इज़ सिमिलर टू ता, मगर जब इसको स्टॉप करते हैं तो ये क्या होता है? ये नुक्ते चले जाते हैं। एज ऑल ऑफ यू नो, व्हाइल स्टॉपिंग, जैसे कि जन्नतुन, जन्नतुन में मुझे स्टॉप करना है तो क्या होता है? वो ताए मरबूता या हो या गोल ये ओपन ता हो, उसके नुक्ते चले जाते हैं। जैसे कि जन्नह, तो गोल ता के ऊपर नुक्ते चले जाते हैं, हा साकिन हो जाता है, बगैर नुक्तों वाला हा वो भी साकिन हा बन जाता है। व्हाइल स्टॉपिंग, फी वक़्फ़, वक़्फ़ मतलब व्हाइल स्टॉपिंग, इन स्टॉपिंग। ओके, अनदर ब्यूटीफुल उसूल और ये है द फंडामेंटल, ये है रूल है ये, वसलन हा ही होता है, वसलन मिलाकर पढ़ते हैं तो हा ही होता है, वक्कन भी ये हा ही पढ़ते हैं। ये वसलन हो या वक्कन हो, स्टॉपिंग हो, इन रिसाइटिंग कंटिन्यूअसली हो, हा ही पढ़ा जाता है। अब सबों को तो पता है ये हा ही पढ़ा जाता है, आखिर में हा आता है, जैसे कि बी ही हम पढ़ते हैं। ओके, बी हा ही पढ़ते हैं। ओके, वसलन हा पढ़ते हैं, वफ़क़न हा पढ़ते हैं। वसलन मिलाकर पढ़ने कर चल रहे हैं, हम मिलाकर पढ़ रहे हैं तो भी हा, और स्टॉप कर रहे हैं तो भी हा। तो ये ताए मरबूता क्या होती है? वसलन ता होती है। जब हम मिलाकर पढ़ रहे होते हैं तब ता होती है। वफ़क़न पे क्या होता है? स्टॉप करने के वक़्त पे क्या होता है? गोलता बिकम्स हा। ये ताए मरबूता के दो नुक्ते चले जाते हैं और हा रह जाती है। सो दीज़ आर ऑल सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन हा एंड द ताए मरबूता। ये भी हा ही है बट विद द नुक्ता,
ताय मरबूता। ओके, तो ना अब इसके हालात देखेंगे हम। हालातुल हा फी कुरआनिल करीम, फी कुरआनिल करीम, what are the halat, what are the conditions of this ha, how it looks like, how it should be read, etc etc। ओके, कैसे दिखता है, कैसे हम पढ़ते हैं? जैसे कि हा हम पढ़ते हैं हा विद फतहा, हा विद कसरा, हा विद दुम्मा, हा विद शद्दा फतहा, हा विद कसरा, हा शद्दा दुम्मा, वगैरह वगैरह। और तनवीन यानी कि फतहतन कसरतन दुम्मतन के साथ पढ़ते हैं, हा विद सुकून भी पढ़ते हैं। हर एक का एग्जाम्पल लेकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हा विद फतहा, हा विद फतहा, हा विद कसरा, हा विद दुम्मा। हा विद फतहा हारून, हारून, रू is heavy, हारून। हा विद कसरा हिदाया, hidayah, he with a very bit little see vibrating sound के साथ he, ha, haruna, hidayah। प्रैक्टिस करें हम सभी ये, और प्रैक्टिस करके मुझे क्लास के बाद दूसरे दिन नेक्स्ट डे मुझे सुनाएं आप। हूद, हा दम्मा वाव सुकून हु, हा दम्मा वाव सुकून, ये वाव मद्दिया है या वाव सुकून है? हा वाव मद्दिया बिहरकतैन हु, दाल, हूद। ओके, इस एग्जांपल इसका लेंगे हम। हा विथ शद्दा विथ फतहा अल कहारू, अल कहारू। ओके, हा विथ कसरा फमहीली, मैं शद्दा डालना यहाँ भूल गई हूँ। फमहीली, हा शद्दा विथ कसरा, हा शद्दा विथ फतहा, हा शद्दा विथ कसरा। सी हियर इन दिस वर्ड फमहीली, हा शद्दा विथ कसरा, फमहीली, मही प्रेस करके पढ़ना है शद्दा वाले हुरूफ को। फमहीली, और एक हा, हा विथ शद्दा दम्मा युवज्जिह, युवज्जिहु, युवज्जिहु। ओके, ये रखूंगी मैं, यहाँ दूसरों को भी एग्जाम्पल देना है मुझे। हा सुकून आता है तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हा विथ फतहतन इलाहन, इलाहा, हा विथ कसरतन, हा विथ कसरतन इलाहिन, हिन, हिन नहीं आना चाहिए, हिन, इलाहिन, ई, इलाहिन। हा दोमतन लाअव्वाहुन। See at the end of the word ha गोलहा आई है, but it is not the ताय मरबूता, it is हा। ओके, ताय मरबूता आती है तो उसके ऊपर दो नुक्ते आते हैं। ओके, लाअव्वाहुन। Another example, ha with सुकून यहदी, 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 यहदी गलत, यहदी। ओके, और ये कहता है ओनली हा सुकून। ओके, ये हा तो लिखा जाता है सुकून से मगर पढ़ा नहीं जाता है, और कई मरतबा पढ़ा भी जाता है। ये सब एडवांस्ड अरबिक तजवीद में आती हैं ये चीज़ें, मगर यहाँ आपको एग्जांपल के लिए मैंने डाला है हा विद सुकून, हा सुकून विद उसके ऊपर सकत, सकते का साइन, सीन सकत, तो हा सुकून विद सख्त। जैसे कि सूरह सौफात की आयत में आती है मालिया, हा विद सुकून। ओके, दो चश्मी हा सुकून, उसके ऊपर सीन, सीन मतलब द साइन ऑफ सकत, सकत मतलब पॉज, यू हैव टू पॉज। या तुम ऐसे भी पढ़ते हो, पढ़ सकते हो, इट इज ऑल्सो राइट। मैं दोनों तरीके से पढ़कर आपको सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा अगना अन्नी मालिया, मालिया। मैंने यहाँ पे हा के ऊपर स्टॉप किया विदाउट सकत। फिर हलक अन्नी सुल्तानिया, सकत के साथ पढ़ूंगी, सांस सकत करना है, पॉज करना है, यू हैव टू टेक ए पॉज, यू हैव टू पॉज, बट यू शुड नॉट ब्रेक योर ब्रेथ। आपकी क्या करना चाहिए, पॉज, साउंड को, साउंड में, आवाज में पॉज करना चाहिए, सांस टूटने ना पाए। गौर से सुने। मा अगना अन्नी मालिया, हलक अन्नी सुल्तानिया। एक ही सांस में पढ़ना है, बट यू हैव टू टेक ए स्मॉल पॉज। ओके, मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। तो कुरान में ऐसे आए हैं
हा विद सुकून। अब ये हा, इसके ऊपर आपको मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बट इट इज देयर, it is present in the Quran. See here in this word, ha without any sukoon, but it is written here. See in between the word like this. Yuwajjihu, yuwajjih, wajjih, yuwajjihu, wajjih। इसको हम छोड़कर इसको हम पढ़ रहे हैं, yuwajjihu। Okay, so these are some of the halat of the ha। अब मुखरिज की तरफ आएंगे हम। So the मुखरिजुल हा, तो ये हा जो होता है, हा इट इज द लेटर ऑफ अक़सल हलक। यहाँ से अदा होने वाले दो हुर्फ होते हैं, हमजा और हा। कल हमने हमजा पढ़ा था और आज हम हा पढ़ रहे हैं। तो हा क्या होता है, हा का मुखरिज विद द ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ओके, हमजा जैसे पढ़ा जाता है विद द ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, इस हा को भी ऐसे ही पढ़ा जाता है। Hamza is the voiceless, but ha is the voiced letter with a little bit of vibration. Ha, 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 yahdi, yahdi, ihdi, ihdi। वोकल कट बंद होते हैं तो इट इज हमजा साकिन विथ ए जर्किंग साउंड। हम इसको जर्क देकर पढ़ते हैं हम हमजा साकिन को। सो दिस इज द सिंपल मखरज ऑफ हा। ओके, व्हाट आर द सिफात ऑफ हा? What are the sifat? Sifat of ha are ar-rikhava. So you have you have to give time to allow the air to flow out. Ha yahdi, yahdi, yahdi। इतना जल्दी नहीं पढ़ना, you have to give time to, यानी कि you have to give time to allow the air to flow out। yahdi, a little bit vibration आना चाहिए आपके vocal cords। and it is a letter of hums, and it is a letter of istifa, light letter है ये। infita with the opening of the mouth ये प्रोनाउंस होता है। इस्मात इसकी ये है, क्वालिटी है। और इख्फा में क्या होता है, अल खफा ये होता है कि जब ये नून साकिना के बाद हा आता है तो देन देयर इज नो गुन्ना। ओके, तो ये दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज। इंशाल्लाह क्वालिटीज को और भी हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तनबीहात व अख्ताउ शाइया तफी नुक्तिलहा। तनबीहात द वार्निंग्स, ओके, एंड अख्ताउ शाइया तो ये होता है द कॉमन मिस्टेक्स। फी नुक्तिलहा, इन रीडिंग हा, in reading her, what precautions we have to take tanbihat, and how to be careful, and what are the common mistakes while reciting her। Okay, reciting or reading her। अलहा हरफुल मुस्तफल, मुस्तफल है लाइट लेटर है। मुस्तफल मतलब हरफुल मुस्तफल लाइट लेटर है। फला यसिह अन यखफ़म अबदा, कभी भी अबदा, अबदन अबदा, ये कभी भी अन, ये अई यफ़खम, ये कभी भी यफ़खम यानी कि मुखफ़म लेटर नहीं होता है। वहादल खता, और ये गलती है, यरद बिल अक्सफ या अक्स अन अता, अतत मुजावरतुन ला हुर्फुल मुखफ़म, हुर्फ मुखफ़म के ये भी ये आता है, तब भी इसको हमको हल्का ही पढ़ना चाहिए। ओके, जैसे अल्लाह, लाम इट हियर इट इज ये है हैवी है, क्योंकि अल्लाह इज प्रेसिडेड बाय फतह। अल्लाह, अल्लाह, ला को मोटा करते करते अल्लाह नहीं पढ़ना है। अल्लाह तनहर, हाँ रा सुकून, अब यहाँ रा मुखफ़्फ़मा है, उससे पहले अगर फतह आ रहा है तो देन रा इज मुखफ़्फ़म। रा मुखफ़्फ़म है बट हा इज लाइट। आई युफ़ख़्ख़म अबदा, ये कभी भी ये लाइट लेटर होता है, चाहे पहले हुर्फ़ मुखफ़्फ़म आए या बाद आए, हा के बाद आए। If it is preceded by mukhafam letter or it is followed by a mukhafam letter, then also it is always light. Mutahharatim, mutahhasi here, ha se pehla ta heavy letter. Ta is heavy, but ha is light. Mutahha, ta, tahha, और फिर again ha के बाद ra heavy letter. So in between two heavy letters there is light letter ha. See, so you have to be very careful. By doing a lot of practice, it will come to you, inshallah, inshallah. Mutahharatim, mutahharatim, tahara, 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 tahara। हाथ को प्रेस करना है, tahara,